नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम लगातार आपको आरा नगर निगम का ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है। हालाँकि यहाँ पे आम नागरिकों से मिल रही है, साथ में ये जानने का प्रयास कर रही है कि क्या कुछ समस्याएँ धरातल पे आज भी मौजूद हैं। देखा जा रहा है कि चुनाव जैसे-जैसे नज़दीक आ रहे हैं अनेकों प्रत्याशी सामने आ रहे हैं, लेकिन जनता उन्हीं के साथ जाना पसंद करेगी, जो जनता के साथ लगातार जुड़े हैं, सुख-दुख में खड़े हैं। तो अभी हम मौजूद हैं इंद्रभान सिंह के पास, जो यहाँ से महापौर पद के प्रत्याशी हैं। हालाँकि राजनीतिक करियर इनका काफ़ी लंबा रहा है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए और कहीं न कहीं जनता के बीच रहते हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे, इस बार चुनाव में महापौर पद से आए हैं, सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से इस बार सीधे जनता से जोड़ दिया गया है, तो किस तरह का समर्थन यहाँ की जनता इनको दे रही है? और क्या आज भी यहाँ की जनता जात-पात में पड़ेगी या फिर जाति धर्म से ऊपर उठ के एक सही कैंडिडेट का चुनाव करेगी? तो आगे इन तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। पहले तो मैं भारतीय न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके द्वारा मुझे जनता तक जाने की मौका मिला। और आज गंगा स्नान है, सतुआन है, इस पर नगर वासियों को बहुत बहुत बधाई और मैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। सर, क्या कारण रहा इस बार महापौर पद से चुनाव लड़ने का? किस तरह की समस्याएं धरातल पे आज भी मौजूद हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये सभी लोग जानते हैं और वर्षों से ये चला आ रहा है और पैसे का खेल है। नगर निगम में 45 वार्ड है, जिसमें 25 वार्ड को वार्ड कमिश्नर को अपने पक्ष में कर लिया जाता है और कर लेने के बाद 25 वार्ड में ही काम जाता है और किसी को काम नहीं दिया जाता है। भ्रष्टाचार लिप्त है। 20 लाख का काम होता है तो 10 लाख धरातल पर आता है और 10 लाख आपस में बांट लिया जाता है। चूँकि इसका मुख्य कारण एक ही है, 45 में से 25 को खरीदना है नगर निगम के वार्ड कमिश्नर को। तो आप लोग भी जानते होंगे, पत्रकार हैं, जनता भी जानती है, बात छुपी हुई नहीं है कि धन बल का खेल है। चूँकि पैसा लगाइए और मेयर बनिए। लेकिन इस बार से तो सीधे जनता से जोड़ दिया गया है, तो इस पे क्या राय देना चाहेंगे? ये जनता तय करेगी कौन चुनाव में जीतेगा, कौन हारेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि ऐसे लोग फिर आएंगे जो पूर्व में मेयर थे, धनबल का प्रयोग किए हैं। धनबल का प्रयोग करके ऐसे लोग आएंगे जो ठेकेदार है, मेयर है, बहुत तरह के लोग हैं जो आएंगे और जो भ्रष्टाचार कर उन पर जांच चल रही है, वो चाहेंगे कि धनबल प्रयोग करके जनता के बीच जाकर फिर मैं बहुमत पैसे के बल पर जुटा ले। लेकिन जनता ऐसी है नहीं। तो ये वार्ड कमिश्नर 25 गिनने की बात थी तो गिन कर अपना वो कर लेते थे, लेकिन आज अब जनता के बीच जाने की बात है तो निश्चित तौर पर इस बार चुनाव जनता कर रही है, जनता ही निर्णय लेगी और उसमें जो भ्रष्टाचारी हैं वो बचेंगे नहीं। जांच का दायरा उनके पास पहुंच रहा है और उसीलिए वो छटपटाए हुए हैं कि क्यों ना हम पुनः जीत जाएं और उस जांच को दबा दिया जाए। सर, राजनीतिक करियर देखा जाए आपका तो काफ़ी लंबा रहा है। जनता के बीच हमेशा आते जाते रहते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, धरातल के नेता है। तो किस तरह का समर्थन अभी जनता दे रही है आपको? फुल बहुमत हम लोग 20,000 से ऊपर से जीतेंगे। ये दावा नहीं, हकीकत है। लड़ाई में कोई सामने दिख रहा है? कोई नहीं है सामने, कोई नहीं है। दो विचारधारा की लड़ाई है, एक विचारधारा में हम हैं, एक विचारधारा में दूसरे हैं। तो सर, देखा जाता है एक तरफ धन बल का प्रयोग किया जाता है चुनाव में, एक तरफ जातीय समीकरण पे भी चुनाव लड़ा जाता है। बहुत से कैंडिडेट ऐसे आएंगे जो जाति बेस पे, धर्म बेस पे चुनाव लड़ेंगे। तो क्या लग रहा है जनता इस बार जात धर्म से ऊपर उठेगी? जात धर्म से उठकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश में जो जनता ने समर्थन दिया, उसी तरह का समर्थन हमारे मेयर चुनाव में भी मिलेगा। जा चूँकि भारतीय जनता पार्टी चाहे कोई भी, हम लोग जात का नहीं जमात की राजनीति करते हैं, विचारधारा की राजनीति करते हैं और जो भी अपने लोग हैं, अपने विचारधारा के हैं, वो अपने साथ हैं। एक चीज़ और हम बात कर ले अपने आरा नगर निगम के बारे में। तो यहाँ पे धरातल पे समस्याएं अनेकों हैं, लेकिन आगामी चुनाव में अगर जनता आपके तरफ पक्ष देती है, तो प्राथमिकता क्या होगा आपका? पहले तो सबसे बड़ी दुख की बात है कि जिस शहर का नाम आरण्य देवी के नाम से है, वो आज जीर्णोद्वार पर पड़ी हुई है। क्यों ना हम लोग जिस तरह
भभुआ में मां मुंडेश्वरी का द्वार बनाया गया है, कहाँ मंदिर है, कहाँ लोग जाते हैं, देखते हैं, पर्यटक वहाँ बढ़ता है, वहाँ के लोगों का व्यवसाय बनेगा। किसी भी समुदाय के लोग हैं जो नारियल बेचते हैं, गमछा बिकते हैं, दुकानदार हैं, क्यों ना हम लोग आरन देवी को मुंडेश्वरी माँ की तरह चारों, जैसे धरहरा, जीरो माइल, गांगी पर, चनवा पर एक द्वार बना दिया जाए, जिससे यहाँ के लोगों को आने पर ये लगे कि आनंद देवी की नगरी में आए हैं। और दूसरी बात, आप सभी लोग देखते हैं, ये दिन में जेसीबी लगाकर 10 बजे से कचरा उठाया जाता है, वो गोपाली चौक हो या जो भी जगह हो। पहले तो सबसे बड़ा चीज़, किसी चौक चौराहा पर कूड़ा नहीं फेंका जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर कूड़ा उठाना है तो रात को उठाएंगे, जो भी रात को उठाएंगे कर्मचारी, उनको दुगुना पेमेंट किया जाएगा। क्योंकि एक चीज़ और देखा जा रहा है कि हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, स्वच्छ भारत अभियान पे करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन लाभ उसका कहीं दिख नहीं रहा। एकदम लाभ दिख रहा है, यहाँ के नगर निगम के चलते लाभ नहीं दिख रहा है। हमारे सांसद महोदय ने बीच में हस्तक्षेप किया, जो नगर निगम के द्वारा जितनी सड़कें थी, जर्जर अवस्था थी, आप लोग से भी छुपी हुई नहीं है, पूरा जनता से भी छुपी हुई नहीं है, उन्होंने इसको पीडब्ल्यूडी में रोड को आवंटन कराया, तब जाकर निर्माण हुआ। तो स्वच्छ भारत कहाँ से होगा? यहाँ तो लूट खसोट चल रहा है। लोगों के पास खाली अपना जो 2.5 करोड़ रुपया हम मेयर बनने में, जो नगर निगम को खरीदने में, उसकी असूली चल रही है। तो कहाँ सड़क बनेगा, कहाँ सफाई होगी, कहाँ पार्किंग की व्यवस्था होगी, कहाँ प्लेग्राउंड बनेगा, कहाँ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनेगा, औरतों की सुरक्षा के लिए कुछ एक ऐसी व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, कैमरा की व्यवस्था हो। एक जो हमारी अभी स्टेडियम है, इसको सरकार लेकर जा रही है धनुपरा के पास, इस स्टेडियम के जगह पर औरतों के लिए एक प्ले ग्राउंड बना दिया जाए, जहाँ सभी लोग, सभी समुदाय, सभी लोगों के बच्चियाँ, बूढ़ी औरतें जाए टहले, अपना योगा करें, वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था हो, कड़ी व्यवस्था हो। ये जो तमाम मुद्दों पे आप फोकस डाल रहे हैं, अगर जनता आपको आने वाले समय में मेयर का पद देती है, तो क्या ये तमाम कार्य आरा नगर वासियों के लिए धरातल पे मिलेंगे? 1 साल नहीं लगेगा। मैं केंद्र सरकार से भी बात करूंगा, राज्य सरकार से भी बात करूंगा, बात करके यहाँ जितनी योजनाएं हैं लाया जाएगा। मूलभूत समस्या भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार जब मिटेगा तो पैसा नागरिकों के बीच में जाएगा। सरकार ने बहुत अच्छा प्रावधान किया कि ये चुनाव जनता के बीच लाया, जनता तय करेगी, जनता जनार्दन है। और सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ का मूलभूत समस्या जाम, पार्किंग, जिसके लिए हमारे पास बिहार सरकार की बहुत सारा ज़मीनें हैं, जिसको हम लोग किराया पर लेंगे, वहाँ पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। हर वार्ड में एक नगर निगम का ऑफिस खोला जाएगा, जहाँ से नेट के द्वारा मेयर के द्वारा संचालन किया जाएगा। जो भी समस्या उस वार्ड की होगी, वहाँ की जनता उस आपके द्वार पर नगर निगम रहेगा, वहाँ की जनता वहाँ शिकायत करेगी, वो शिकायत मेयर के पास पहुँचेगा, मेयर उसकी जांच करेंगे, कमेटी गठन होगी। हम लोग छोड़ेंगे नहीं, एक एक चीज़ पर ध्यान देंगे। आरा को पूरे बिहार में नंबर 1 नगर निगम बनाने का फैसला हम लोगों ने कर रखा है। एक तरफ से हम बात करें तो हमारी राज्य सरकार सर्व शिक्षा अभियान पे काफ़ी बड़े कदम उठा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हमारा नगर निगम या फिर नगर परिषद पीछे रह जा रहा है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य पे सबसे बड़ा कदम क्या होगा अगर जनता आपको ये पद देती है तो? सबसे पहले कि शिक्षा के जो बिहार सरकार, भारत सरकार जो चलाया जा रहा है, मूल रूप से उसे कार्यान्वित किया जाएगा, धरातल पर लाया जाएगा। और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं आप लोग से छुपी हुई नहीं है, चरमराई हुई है, लेकिन इधर विगत कुछ वर्षों से ठीक है। और इसको और हम लोग सुदृढ़ करेंगे। हर वार्ड में हम लोग चाहेंगे कि स्वास्थ्य के लिए एक कैंप लगे, लोगों की जानकारी दिया जाए, क्या हो रहा है, क्या क्या समस्या है, क्या सरकार की द्वारा जो योजना आई है उसको किया जाए, कैसे लोगों को बताया जाए। इसके लिए एक हम लोग कमेटी गठन करेंगे, जो लोगों के बीच जाकर उनकी समस्या को समझेगा और लोगों के बीच जाकर उनकी समस्या को धरातल पर लाएंगे। और वही लोग उस जो भी सरकार के द्वारा है वो लोगों के बीच बताएंगे, अपना अधिकार स्वयं जनता ले लेगी। सर, एक और लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि करप्शन के मुद्दे पे अगर हम फोकस डालें,
तो जो पीएम आवास है सबसे ज़्यादा करप्टेड यही साबित हो रहा है, जो कि सरकार आम नागरिकों को, गरीब जनता के लिए ये योजना बनाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी विफल साबित हो रही है। तो किस तरह का जनता का दर्द सामने आ रहा है, और क्या सत्ता में आने के बाद इस पे अंकुश लगेगा? हाँ हाँ, अंकुश लगेगा, पूरा अंकुश लगेगा। कहने का मतलब है कि पीएम आवास से भ्रष्टाचार नहीं होती है। भ्रष्टाचार, हाँ, पीएम आवास से भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। जो जनता के बीच जो जनप्रतिनिधि हैं, वो उनकी समस्या को सुनते नहीं हैं, अपनी बातें को सिर्फ करने के लिए बरगलाते हैं और अपना वोट लिए और चले गए, और जन समस्या पर कोई बात नहीं। फिर आते हैं, 5 बरस बाद इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं, और जो समस्या है बनी रहती है। लेकिन ये सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार में भ्रष्टाचार की कमी आई है, धरातल पर काम आया है। सड़क भी आप देख रहे हैं, बिजली भी देख रहे हैं, सब कुछ है। हमारे सांसद महोदय एक बहुत ही ईमानदार व्यक्तित्व के आदमी हैं और भारत सरकार के मंत्री भी हैं। तो क्या लग रहा है, यहाँ पे मेयर पद से आपके आने के बाद मेयर पद का लाभ तो यहाँ की जनता को मिलेगा ही, साथ में पार्टी फंड से भी लाभ मिलेगा? हाँ, पार्टी फंड चला, मैंने बात कर रखा है। पार्टी फंड तो पहले से ही लाभ दे रही है। जो काम नगर निगम को करना चाहिए था वो हमारे आर.के. सिंह सांसद कर रहे हैं। सड़क का निर्माण करा रहे हैं, पार्क को ठीक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धरहरा पुल पर मैं जब आता हूँ तो ये नहर को मैं देखता हूँ तो मुझे एक टीस उत्पन्न होती है, उन्होंने कहा। और मैं इसके लिए एक मैप तैयार कर रखा हूँ, मेरे पास ब्लूप्रिंट तैयार है कि मैंने कैसे नहर को बनाना है, कैसे सौंदर्यीकरण करना है, आरा को क्या करना है, सुसज्जित करना है, लाइट से, फूल पत्ती से, रमना को सुसज्जित करना है। आपका ये जो है कलेक्ट्रिक तालाब जीर्णोद्वार पर पड़ी हुई है, वहाँ एक अच्छा सा क्रिएट हो, दूसरे शहर में कैसे है वहाँ का देखकर हम लोग यहाँ बनाएंगे। दूसरी चीज़, हर जगह को सुंदर करने की हम लोग चेष्टा करेंगे, और केंद्र सरकार से भी हम कहेंगे कि यहाँ कुछ ऐसा काम करें। केंद्र सरकार ही अपनी है, बिहार सरकार भी अपनी है। पूर्व में जो मेयर जो भी थे, उम्मीदवार थे जो भी थे, वो भी सरकार से मदद ले सकते थे। लेकिन सरकार की मदद लेने का कारण उनका ये नहीं था कि वो नहीं ले सकते थे, ले सकते थे। लेकिन वो फंड को चोरी इतना किए हैं कि सरकार से लेने जाएंगे तो सरकार उनसे हिसाब मांगेगी, तो उस बात को कैसे वो बताएंगे। इसलिए यहाँ का विकास बाधक है, सिर्फ भ्रष्टाचार के चलते। तो अंत में सर क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ की समस्त जनता से? मैं अपील यही करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, स्वच्छ नगर निगम बने। सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। और मैं जनता से अपील करूंगा कि जात पात से हटकर दो विचारधाराओं की लड़ाई है, लड़ाई दूसरी कुछ नहीं है। आप उस पर ध्यान दें, समस्या पर ध्यान दें, और ये देखें कि कैसे विकास होगा। तो हम ये दावा करते हैं कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार से जितना हो सकेगा मैं मदद लूँगा और जनता का सेवा सदैव करूँगा, यही मेरी कामना है। चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आया और मेरे लिए इतना समय दिया।